So today our topic of discussion is reaction kinetics. First of all, we have learned in O levels that what is basically rate. Rate is equal to change in concentration per unit time. Per unit time taken. This is basically rate. And the units of rate is, so change in concentration represents mole per decimeter cube, while time taken is second. So when second goes up, then unit becomes mole per decimeter cube per second. Okay. So first of all, A is a reactant and it is forming a product. So first possibility, what is going to be the first possibility? We know that rate of reaction is proportional to the concentration of reactant. So first possibility is that the rate of reaction is proportional to concentration of reactant A. यानी कि जितना ज्यादा क्वांटिटी A की होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा. ओके. This means, like if you double the concentration of A, the rate double as well. ठीक है. यानी कि अगर आप A की concentration को double करो, that means, what does it means? It means if you double the concentration of A, then what happens? The rate double as well. Rate भी double हो जाएगा. ठीक है ना. एक तो ये possibility. The rate will double as well. या फिर आप ये कह लें, if you increase the concentration of A by a factor of 4, यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए को 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, आप इसको इंक्रीज कर रहे हो फैक्टर ऑफ 4, द रेट द रेट वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. द रेट गोज अप बाय 4 टाइम्स. या आप उसको 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे. अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए को आप 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो रेट भी डबल हो जाएगा. अगर आप उसको 6 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो रेट भी 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगा. तो यार इसकी वजह से हम लोगों को एक बात का पता चल रहा है कि रेट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए. ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन को. और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करता हूं, then rate would become equal to K into concentration of A, like this.
ठीक है। तो बेटा आपने इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि इसमें जो के है वो हमारे पास क्या है, के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और दूसरा आपने ये बात देखो, अब आप एक चीज को आपने ऑब्जर्व किया कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए को 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, रेट भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, आप उसको 6 टाइम इंक्रीज कर रहे हो, रेट भी 6 टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटे हमारे पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरी बात फॉलो की है आपने? इस तरह के रिएक्शन में हम लोग कहते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। तो अब मैं देखता हूं कि सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होती है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं। वो क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन, टू द square of concentration of A। यानी कि बेटा ये रेट है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिएक्टेंट ए था, उससे हम वही चीज प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ है? रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए। यानी कि rate would be directly proportional to the square of the concentration of A। ठीक है। तो बेटा इसका मतलब है कि अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? जी वलीद। इफ यू, जी वलीद आपका क्या ख्याल है? इफ यू डबल द कंसंट्रेशन ऑफ ए, देन rate would increase, yes, how many times? 2 times. नहीं 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 नहीं, अगर आप इधर देखो, कंसंट्रेशन को अगर आप डबल कर रहे हो, उस पे स्क्वायर है बेटे ऊपर, तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ यू डबल द कंसंट्रेशन ऑफ ए, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय हाउ मेनी टाइम्स? बेटे उसके ऊपर स्क्वायर है। वलीद, आर यू देयर? So if you double the concentration of A here, then rate of reaction increase by 4 times. Is that clear? Yes, sir. Like मैं यहां पे ये बात भी कहता हूं कि अगर हम, if you triple the, if you triple the concentration of A, अगर आप उसको ट्रिपल टाइम्स इंक्रीज करें तो बेटे रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? देन रेट वुड इंक्रीज बाय, 8. सॉरी, 8 times increase होगा. नो, नो, देखो 3 टाइम्स अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो यहां पे आप 3 का स्क्वायर होगा तो वो कितने टाइम्स बन जाएगा? 9 बनेगा.
Yes, then rate increases by 9 times. ठीक है, अगर देखो पहले पहले था 2 टाइम्स इंक्रीज किया, डबल किया, तो रेट इंक्रीज हुआ 4 टाइम्स। अब 3 टाइम इंक्रीज किए तो रेट इंक्रीज होगा 9 टाइम्स। इज दैट क्लियर? तो बेटे जो Yes, sir. ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपका रेट डबल करने से आपका जो रेट है वो उसका भी डबल हो जाए, तो बेटे ऐसे हम लोग रिएक्शन को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्शन इज कॉल्ड एज जीवरीत सेकेंड Second order. ऑर्डर रिएक्शन। अब हमारे पास एक थर्ड पॉसिबिलिटी है। वो क्या है? देखो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी कि हम लोग कंसंट्रेशन को डबल कर रहे थे तो रेट भी डबल हो रहा था, हम उसको ट्रिपल कर रहे थे तो रेट भी ट्रिपल हो रहा था, और हमने उसको कहा था दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। Second possibility was that in which rate of reaction was directly proportional to square of concentration of A, जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर रहे थे, रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा था, उसको ट्रिपल कर रहे थे, रेट 9 टाइम्स इंक्रीज हो रहा था। अब थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, यानी कि अब आप जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को इंक्रीज करेंगे तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, सो क्या हम इसको लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं लाइक ए इज द रिएक्टेंट एंड इट इज फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट। तो बेटा हम लोग ये एनालाइज कर रहे हैं दैट हेयर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर में ऊपर 1 था, सेकंड ऑर्डर में ऊपर स्क्वायर था, अब जब कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं करेगा तो यहां पे ऊपर आएगा 0। इज दैट क्लियर? और बेटा वो क्या बन जाएगा जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिमूव करोगे आप, इक्वल टू का साइन आएगा एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा और साथ यहां पे ए आएगा रेज टू पावर 0। ठीक है, और आपको पता है एनीथिंग रेज टू पावर 0 दैट बिकम्स 1, तो यहाँ पे रेट वुड बिकम इक्वल टू के। और बेटा ऐसे हम रिएक्शन के ऑर्डर को कहते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कॉल दिस वन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ रिएक्शन जो कि आपने एएस लेवल में पढ़ा हुआ है। ओके, और वो रिएक्शन क्या था हमारे पास उसको जरा डिस्कस करते हैं। Reaction was this: CH3, 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 here is Cl. It is reacting with OH minus in aqueous form. And what is going to happen? OH would substitute there and it is going to form CH3, CH3 and OH. यहाँ पे आ गया, इधर CH3 आ गया और इधर क्या आ गया बेटे? Cl माइनस। बेटा ये जो रिएक्शन था ये था हमारे पास स्लो, ये स्लो स्टेप रिएक्शन था, शायद आपको याद आ गया हो। और इसके ही बाद में एक रिएक्शन था जो हमारा फास्ट रिएक्शन था।
ठीक है, सी, CH3, CH3 और CH3 प्लस OH। ठीक है, ये हमारे पास फास्ट रिएक्शन था, इधर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, और बेटा ये क्या चीज फॉर्म कर रहा था, CH3 OH और CH3। तो बेटा हम लोगों ने ये चीज देखा था कि ये जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप, हम कहते थे कि ये जो स्लो स्टेप है दैट इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप था। और बेटा इससे हम रेट डिटरमिन कर सकते थे। ठीक है, तो इससे ये रेट डिटरमिन स्टेप था। और दूसरा ये रिएक्शन था, ये डिपेंड कर रहा था ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ OH एंड इट्स कंसंट्रेशन। वो बाकी जो हमारा जो फास्ट रिएक्शन था उसके मैकेनिज्म पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, अच्छा, एक तो चीज ये है कि ये हमारे पास था एक ये रिएक्शन को मैं जरा इसको रिमूव कर दूं। ये मेन रिएक्शन था। ठीक है, नीचे मैंने एक फास्ट बनाया, एक स्लो स्टेप का रिएक्शन था, वो मैं जरा इधर लिख देता हूँ। स्लो स्टेप में ये ब्रेक हुआ था। ठीक है, कैसे ब्रेक हुआ था, यहाँ पे CH3 था, CH3 था, और बेटे ये CH3 था, और नीचे क्या था, सॉरी ये था Cl। ये था हमारे पास Cl और ये था हमारे पास CH3। तो बेटा ये जो स्लो स्टेप था, सॉरी ये जो स्लो स्टेप था, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था स्लो स्टेप, जिसमें क्या हो रहा था, ये ब्रेक हो रहा था, और ये क्या बना रहा था, इट वॉज फॉर्मिंग CH3 और यहाँ पे बना रहा था CH3 विद अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, केटाइन प्रोड्यूस कर रहा था प्लस Cl माइनस। बेटा एक ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था और ये हमारे पास सेकंड स्टेप था। ये तो मेन था ना, ये मेन था। तो अब आप यहाँ पे ये चीज देखोगे, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है। ठीक है, तो रिएक्शन जो है ये यहाँ पे ये OH माइनस है। तो आप देखेंगे कि रिएक्शन डिपेंड ऑन इट, दिस इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जो कि स्लो स्टेप होता था, हमने हमेशा कहा है कि वही हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था। इसकी कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट डिपेंड करता है। और बेटा ये जो फास्ट है इसकी कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट डिपेंड नहीं करता। गॉट इट, लाइक अगर आप OH की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो बेटा इसकी कंसंट्रेशन से रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप स्लो स्टेप में इसकी कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो उसकी वजह से रिएक्शन पे डिपेंड होगा। ओके, रिएक्शन रेट पे डिपेंड होगा, रिएक्शन रेट चेंज होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो बेटा क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सेकंड रिएक्शन है, जिसमें जो कि फास्ट रिएक्शन है, जिसमें रिएक्टेंट चेंज होने से रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो बेटा क्या हम कह सकते हैं ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन था? कह सकते हैं वलीद? ठीक है, सो हमने ये देखा, ये हमारे पास इसका मेन रिएक्शन था, ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन था, ये हमारे पास सेकंड रिएक्शन था। जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज स्लो रिएक्शन, स्लो स्टेप रिएक्शन, और जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप है। और हमने ये देखा है कि फास्ट स्टेप की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने से रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड फर्स्ट रिएक्शन जो कि स्लो स्टेप रिएक्शन है उसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कहते हैं। इज दैट क्लियर?
रेट डिटर्मिनिंग स्टेप सिर्फ यही है, और इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट पे चेंज आएगा। तो बेटा रेट हमारे पास किसके इक्वल होगा? दैट वुड इक्वल टू के, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा? CH3 होल क्यूब CCl। इज दैट क्लियर? अब मैं एक टेबल डेवलप कर रहा हूं, ठीक है। वो टेबल से आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। यहां पे मैं लिख रहा हूं चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन, this is change in rate, and that is order of reaction. बेटा अगर मैं कंसंट्रेशन को, आप देखेंगे, अगर मैं कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूं और रेट पे हमारे पास कोई चेंज ना आए, नो चेंज, तो बेटा आपके ख्याल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा? अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दूं और रेट पे कोई चेंज ना आए, देर इज नो चेंज इन रेट, then what do you think, what will be the order of reaction? Zero order reaction. Yes, that would be zero order reaction. On the other hand, अगर मैं इसको डबल कर दूं और रेट भी में भी जो चेंज है वो भी डबल हो जाए, तो बेटा ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा? First order reaction. शाबाश, दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और थर्ड आप देखोगे, इफ आई एम गोइंग टू चेंज इट बाय 2 टाइम्स, देन change in rate would be 4 times. Then what do you think order of reaction will be? Three. No, Two. 2. Yes, second order reaction. That would be second order reaction. First of all, I'm going to explain you. There are three reactants A, B, and C, and they three react to form the product. Using the table, using the data in the following table, what we need to find? We need to find the order of the reaction, okay? The order of the reaction with respect to A, B, and C, and the overall order of reaction, okay? And for that purpose, we are going to write the rate equation, okay? And we are also going to calculate their units as well. So now you can see that there are three reactant A, B, and C, and in the last column, we have rate of loss of A, which is represented by the unit mole per decimeter cube per second. We know the unit of rate is mole per decimeter cube per second, ठीक है। अब बेटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, ठीक है। और फिर हम इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ सी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे करें? सो in order to find the order of reaction with respect to A, ठीक है, we have to find out the order of reaction with respect to A। अब बेटा आप देखेंगे क्या हो रहा है,
अगर हम ए के रिस्पेक्ट से भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अब देखिए आपके पास मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट है। अब हमने सिर्फ उसी एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करना है जिसमें ए की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, जबकि बी और सी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो बेटा अगर आप देखें एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में, यू आर गोइंग टू सी कि इधर ए की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, यहां पे ए की वैल्यू डबल हो रही है, जबकि अगर आप बी और सी की वैल्यू देखेंगे वो तो सेम रह रही है, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको कंसिडर करेंगे। अब इधर से ही आपने इसी तरीके से रेट की वैल्यू को कंसिडर करना है, ठीक है। और बी और सी तो चेंज नहीं हो रही है, तो फिर हम इस वजह से इसको कंसिडर करेंगे। अब हम यहां पे लिखते हैं by comparing experiment 1 and experiment 2, ठीक है। अब वो किस तरीके से हम लोग करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट 2, क्योंकि वो डबल हुआ है, वहां पे एक ही कंसंट्रेशन, ये देख रहे हो ना, ये डबल हो गई है, डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट 1। तो आप देखोगे व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू डू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, और दूसरी तरफ आपके पास, ये तो आपके पास कंसंट्रेशन थी, इसी तरीके से दूसरी तरफ आपने रेट को भी देखना है। तो बेटा रेट क्या हुआ है, दैट वाज 4.0 इंटू 10⁻⁴ फॉर एक्सपेरिमेंट 2, 4.0 इंटू 10⁻⁴, और एक्सपेरिमेंट 1 में थी 2.0 इंटू 2.0 इंटू 10⁻⁴। 0.1 ones are, twos are, ones are and twos are। तो आप देख रहे हैं कि concentration of A has doubled and rate of reaction also become double, ठीक है, दोनों चीजें डबल हो रही हैं, है ना। तो बेटा ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या नेम करते हैं वलीद? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Yes. So what we have observed here, that the concentration of A has doubled, concentration of A has doubled, so rate of reaction also become doubled। That means order of reaction is first order। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी पावर आ जाएगी 1, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बी की तरफ। अच्छा अब बेटा बी में आप क्या चीज को ऑब्जर्व करेंगे, जरा इसको देखते हैं हम लोग। बी में इसी तरीके से आप देखोगे एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 में, यहां पे बी क्या हो रहा है बेटे, डबल हो रहा है। और दूसरी तरफ आपने देखना है क्या एक्सपेरिमेंट ए मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ सी चेंज हो रही है। तो देखो ये 0.2 थी यहाँ पे भी 0.2 है, चेंज नहीं हो रही। कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे भी 0.1 है, तो चेंज नहीं हो रही।
तो बेटे इस वजह से अब हम कंपेयर करेंगे एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3 को। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या लिखते Yes, हैं, sir. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। अब देखो मैं क्या करने लगा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, बाय कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3। ठीक है, यानी कि हम 3/2 कर, तो वही मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखा और यहाँ पे मैंने रेट लिखा। तो देखते हैं बेटा कंसंट्रेशन कितनी थी हमारे पास, दैट वाज बिकम 0.2 इन एक्सपेरिमेंट 3। मैं करता हूँ यहाँ पे 0.2 डिवाइड हो जाएगा 0.1, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 2 में हमारी कंसंट्रेशन बी की 0.1 थी। और इसी तरीके से यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, वो क्या है हमारे पास यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻³ और दूसरी तरफ बेटे क्या है हमारे पास 4.0 इंटू 10⁻⁴। 0.11 जार, 0.12 जार। वलीद देखो इस तरफ क्या आ रहा है बेटे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट The करो। 4 आ रहा है. 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 4। तो अगर कंसंट्रेशन हम देख रहे हैं 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही है बेटा। तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ है, Second order reaction. यस। सो इफ यू double the concentration of B, the rate increases by 4 times. Okay, तो बेटा रेट इंक्रीज कर रहा है बाय 4 टाइम्स और इसमें हम लोग कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बन जाएगा, इज 2। ठीक है, दैट बिकम्स 2। तो बेटा इस वजह से हम कहते हैं रेट इज इक्वल टू के और बी के ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग आगे चल के कंपेयर करते हैं फॉर सी। ठीक है, अब सी में देखते हैं। तो सी में हम लोग ये चीज देख रहे हैं, हम इसमें हमें कौन कौन सा उसको कंपेयर करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी। अच्छा हाँ, अब बेटा अगर आप एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 4 को देखो तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, जबकि आप बी को देख रहे हैं 0.1 है, यहाँ पे भी 0.1 है, चेंज नहीं हुआ। यही हमें कंडीशन चाहिए। अगर आप ए को देखो यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे भी 0.1 है, चेंज नहीं हुआ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कंपेयर एक्सपेरिमेंट 4 एंड एक्सपेरिमेंट 1। ठीक है, तो अब मैं क्या कर देता हूं, मैं कर देता हूं एक्सपेरिमेंट 4 डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट 1। ठीक है, तो बेटा इसमें आप ऊपर चल के देख सकते हैं कि आपके पास कंसंट्रेशन क्या है, बेटे ये देखो आ, यहाँ पे है हमारे पास 0.2 और 0.1। 0.2 ये मैं ऊपर कंसंट्रेशन लिख देता हूं और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रेट। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2। और बेटा रेट देखोगे अगर आप तो रेट यहाँ पे चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा। इट बिकम्स कांस्टेंट 2.0 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2.0 इंटू 10⁻⁴। सो बेटा रेट क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये हमारा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वलीद, Zero order reaction. yes, so this is going to be zero order reaction, zero order reaction
विद रिस्पेक्ट टू सी। तो हमने बेटा इसमें ये चीजों को एनालाइज किया, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू सी। और दूसरा हमारे पास बेटा बी है, जो है वो हमारे पास है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 2 है और ए का है 1। तो बेटा अगर मैं इसको कलेक्टिवली लिखता हूं, क्या लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के, ब्रैकेट आ जाएगी ए, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 1 बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बी के ऊपर आ जाएगा 2 बिकॉज इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और सी के ऊपर आ जाएगा 0। ओके। अच्छा, अब ये जी देखो, सर। आपको पता है एनीथिंग रेज टू पावर 0 बिकम्स 1। तो रेट किसके इक्वल आ जाएगा, के, यहां पे ए इज पर 1, बी इज टू पावर स्क्वेयर। इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा जी।